हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल कैसे कांकेर में आपका स्वागत है। आज से हम जो क्वेश्चन का सीरीज है वो चालू करेंगे, जिसमें पहला पार्ट रहेगा आपका छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन। तो आप लोगों को समझ में आया नॉर्मली छत्तीसगढ़ का क्या रहेगा, ये सामान्य अध्ययन। ठीक, तो क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको देखना है, डिस्कस करना है और आपको आंसर देना है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, आपका एक प्रैक्टिस होगा, साथ ही एडिशनल चीजें भी क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएगी, मतलब याद हो जाएगा साथ में। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे आकांक्षी जिलों के बारे में। तो आकांक्षी जिले वो है जिनको बाकी अन्य जिलों के कंपैरिजन थोड़ा डेवलपमेंट की आवश्यकता है। ठीक, तो पूरे भारत में पहले जो डेटा आया था 2017-18 का डेटा था अराउंड, है ना, उसमें आकांक्षी जिलों की संख्या 112 थी। ठीक, लेकिन वर्तमान में यदि आप अपडेट करोगे, देखोगे तो वो उसकी संख्या 115 हो गई है। पूरे भारत में कितने आकांक्षी जिले, 115, और छत्तीसगढ़ में जो आकांक्षी जिले हैं उसकी संख्या है आपकी 10। ये ध्यान रखना है आपको। क्या आएगा आंसर, ए, 10। अब थोड़ा देख लेते हैं कौन कौन सा आकांक्षी जिला है। तो सबसे पहले तो बस्तर संभाग के पूरे 7 जिले, नाम क्या क्या है, कांकेर, बस्तर, कोंडागांव, नारायणपुर, सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा। ये 7 जिले हो गए बस्तर संभाग के। 3 जिले हैं कोरबा, राजनांदगांव और महासमुंद। कोरबा, राजनांदगांव और महासमुंद, ये 7 जिले की मतलब टोटल 10 जिले हैं जो क्या आ जाएंगे, आकांक्षी जिलों के अंतर्गत आएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, रायपुर की नगर माता के रूप में जानी जाती है। चलो बताओ, ये इतिहास पढ़े हो ना आप लोग, कौन है, बिन्नी बाई। ठीक है, अगर बोलेगी छत्तीसगढ़ की दाई तो राधा बाई। ठीक, लेकिन माता बोल रहे हैं तो कौन आएगा, बिन्नी बाई। क्लियर हुआ। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य देश में क्या क्रम है। छत्तीसगढ़ राज्य का देश में कौन सा क्रम है, कौन सा क्रम है, ये कैसे यहाँ पे टिक लग गया, अच्छा वो किए तो ना। ठीक, तो कौन सा क्रम है भाई क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का स्थान, हाँ 8वां, नहीं, इसका आंसर है आपका 9वां। पहले हुआ करता था आपका 10वां। जब जम्मू कश्मीर जब तक राज्य था तब तक, जम्मू कश्मीर जब केंद्र शासित प्रदेश बना तब छत्तीसगढ़ का स्थान कौन सा हो गया, 9वां। तो वर्तमान में क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य मतलब छत्तीसगढ़ राज्य का देश में कौन सा स्थान है, 9वां, याद रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, वर्तमान में छत्तीसगढ़ का कुल क्षेत्रफल कितना है, किसको याद है, बोलो, ए। ठीक, तो आंसर क्या आएगा, ए, 1,35,192 वर्ग किलोमीटर। क्या है ये छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, छत्तीसगढ़ का कुल क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, 4.14। बिल्कुल सही जवाब भाई। क्या आएगा आंसर, 4.14। छत्तीसगढ़ के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, मतलब भारत के कुल क्षेत्रफल का छत्तीसगढ़ 4.14%। कहीं कहीं पे ये लिखा होता है 4.11%, ध्यान रखिएगा, है ना। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं, इसके नीचे तो नहीं है ना। सन 1900 ईस्वी में इस राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा जिला था। अब फटाक से हम क्या करेंगे, जो जिला निर्माण का क्रम है वो देख लेते हैं, फटाफट देख लेते हैं, वो तुरंत सब चीजें आपका रिपीट हो जाएंगी। ठीक, तो देखते हैं, सबसे पहले तो कब की बात करें, 1800 अरे 1861 में बना रायपुर और बिलासपुर। क्या बना, रायपुर और बिलासपुर 1861 में, रायपुर और बिलासपुर। ठीक, उसके बाद आ जाओ डायरेक्टली 1906 में। 1906 में क्या बना, दुर्ग। चलो इतना ही यदि हम लोग पढ़े हैं तो इसके अकॉर्डिंग 1900 ईस्वी में कौन सा जिला था, बताओ, इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा आंसर क्या आ जाएगा, सी, रायपुर। डन। ठीक है, तो 1861 में रायपुर और बिलासपुर बना और 1906 में बना दुर्ग। इतना ध्यान हो गया, क्लियर हो गया।
ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस्तर के विभाजन से कौन सा नया जिला बना? बस्तर का विभाजन हुआ जब, तो नया जिला कौन सा बना? चलो देख लेते हैं। बीजापुर, सुकमा, कांकेर, दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा, सुकमा, कांकेर और बीजापुर। क्या आएगा इसका आंसर? कांकेर और दंतेवाड़ा, ये बना 1998 में। बस्तर से अलग होके कांकेर और दंतेवाड़ा बना। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन, छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कौन से पंचवर्षीय योजना के तहत हुआ? क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है, पंचवर्षीय योजना 1951 से शुरू हुआ था, जो लास्ट चला 2017 तक। 2017 का लास्ट था पंचवर्षीय योजना, 12वीं पंचवर्षीय योजना। तो बोल रहा है कि राज्य का निर्माण कब हुआ हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का? 1 नवंबर 2000। तो 2000 की स्थिति में छत्तीसगढ़ में कौन सी पंचवर्षीय योजना, मतलब भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? तो कौन सी बताओ, कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? नवी पंचवर्षीय योजना के समय छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ। क्लियर हो गया? तो आप लोग पंचवर्षीय योजना को और डिटेल कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक, नेक्स्ट है, ठीक है, नेक्स्ट आपका है, छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण मध्य प्रदेश राज्य के कौन से भूभाग से पृथक हुआ है? बताओ, दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम, उत्तर या पश्चिम? चलो पहले छत्तीसगढ़ बना लो। ये हमारा छत्तीसगढ़ है और ये है आपका मध्य प्रदेश। ठीक है, ये देखेंगे तो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है। ठीक, तो छत्तीसगढ़ का बताओ आप स्थान कौन सा है? क्या आएगा आंसर? दक्षिण पूर्व, ए। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण मध्य प्रदेश राज्य के कौन से भूभाग से पृथक हुआ है भाई? ए। कौन से? दक्षिण पूर्व भाग से। क्लियर हो गया? ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। मानपुर, मोहला, अंबागढ़, चौकी जिला कब अस्तित्व में आया? ऑप्शन ए है 15 अगस्त 2022, बी 3 सितंबर 2022, सी 2 सितंबर 2022, डी 9 सितंबर 2022। बताओ आंसर। 2 सितंबर 2022। 15 अगस्त 2022 को 5 एक साथ जिलों की घोषणा हुई थी। कितने जिले बनेंगे बोले थे? 5। कौन कौन सा था? मानपुर मोला एक हो गया, ठीक, दूसरा हो गया सक्ती, तीसरा मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी, चौथा सारंगगढ़ बिलाईगढ़ और पांचवा कौन सा था? खैरागढ़ तो बाद में बना। नहीं, 4 जिलों का हुआ भाई। घोषणा कितने जिलों का हुआ था? 4 जिलों का। तो ये ध्यान रखिए, 15 अगस्त 2022 को 4 जिलों की घोषणा हुई, जिसमें 2 सितंबर 2022 को मानपुर मोला जिला जो है वो अस्तित्व में आया। क्लियर हो गया? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नीचे है क्या? 11वां, सक्ती जिला कब अस्तित्व में आया? बताओ कब आया? हाँ, 9 सितंबर 2022, 2 सितंबर 2022, 3 सितंबर 2022 या 8 सितंबर 2022? कब आया? 2 सितंबर को मानपुर मोहल्ला आया, 9 सितंबर को क्या बना आया? सक्ती। ये छत्तीसगढ़ का 33वां जिला है, ध्यान रखिएगा। कौन सा जिला है? 33वां। ठीक है, नेक्स्ट है, रायपुर का संभाग का दर्जा कब मिला? रायपुर को संभाग का दर्जा कब मिला? बताओ। 1862 छत्तीसगढ़ को संभाग का दर्जा मिला और यही निर्माण हुआ रायपुर संभाग का। ठीक है, क्योंकि पूरा प्रशासन कहाँ से चलने लग गया? रायपुर जिले से, इसलिए छत्तीसगढ़ को मतलब रायपुर को संभाग का दर्जा कब मिला बोलेंगे तो 1862।
क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। राज्य गठन के समय छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या कितनी थी? बताओ। पक्का? कौन कौन से जिले याद है? 16, 12, 24, 18, 16। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? डी, 16। ठीक है, छत्तीसगढ़ के राज्य के गठन के समय कितने जिले थे? 16। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। छत्तीसगढ़ के जिले एवं स्थापना वर्ष को सुमेलित कीजिए। चलो, कर पाओगे? बताओ। कोंडागांव कब बना? 1998 में। दंतेवाड़ा कब बना? हाँ, दंतेवाड़ा भी तो 1998 में बना था क्या? कब बना? अच्छा, कोंडागांव 2000 कब बना? चलो रिपीट करते हैं। दंतेवाड़ा बना 1998 में, कोंडागांव बना 2012 में, राजनांदगांव बना 1973 में और बीजापुर बना 2007 में। तो ए का 3 पहले आ जाएगा, उसके बाद बी का 4, सी का 2 और डी का 1। आंसर क्या आ जाएगा आपका? सी। ठीक है, आप लोग पेपर हॉल में ऐसे ही बनाओगे, पहले आप सही जोड़ी प्रॉपर मिला लो, उसके अकॉर्डिंग फिर कर लो आगे। ठीक, आगे देखते हैं। कोरिया जिले का जिला मुख्यालय इनमें से कहाँ है? बताओ। कोरिया जिले का जिला मुख्यालय? ए कोरिया, बी बैकुंठपुर, सी पटना, डी सोनहट। तो क्या आएगा आंसर? बी, बैकुंठपुर। ठीक है, तो कोरिया जिले का जिला मुख्यालय क्या है आपका? बैकुंठपुर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। छत्तीसगढ़ में उत्तरी बस्तर के नाम से जाना जाता है। एकदम इजी क्वेश्चन हो गया क्या? उत्तर बस्तर कांकेर, कांकेर दंतेवाड़ा बस्तर कोंडागांव। तो क्या आएगा आपका? उत्तर बस्तर कांकेर, और दक्षिण बस्तर क्या है? दंतेवाड़ा। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा ए, कांकेर। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। 16, 17। क्वेश्चन रिपीट हो गया है। कोंडागांव, तो बता दो भाई क्या है? कोंडागांव कब बना? फिर से कब बना? 2012 में। दंतेवाड़ा कब बना? 98 में। राजनांदगांव कब बना? 1973 में। बीजापुर कब बना? 2007 में। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या आ गया था अपना लास्ट टाइम? सी, वही है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। छत्तीसगढ़ के गठन संबंधित विधेयक लोकसभा में कब प्रस्तुत हुआ? पारित हुआ नहीं पूछ रहा है, कब प्रस्तुत हुआ? तो कब प्रस्तुत हुआ? ए 25 जुलाई 2000, बी 6 जुलाई 2000, सी 9 अगस्त 2000 या डी 31 अगस्त 2000। बताओ। पक्का? आंसर है ए। प्रस्तुत कब हुआ? 25 जुलाई 2000 को, और लोकसभा में पारित कब हुआ? तो 31 जुलाई 2000 को वो पारित हुआ है। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। मध्य प्रदेश राज्य गठन के कितने वर्ष पश्चात छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ? अब इनडायरेक्टली क्वेश्चन ये कर रहा है कि मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है? 40 वर्ष, 44 वर्ष, 48 वर्ष और 45 वर्ष। तो याद रखना, मध्य प्रदेश राज्य बना है 1956 को। कब बना? 1956। और छत्तीसगढ़ राज्य कब बना है? 2000 को। तो माइनस कर दो, कितना आ रहा है? 44 वर्ष। तो आंसर क्या आ जाएगा? 44 वर्ष। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्या है क्वेश्चन? 2000 में कौन कौन से 3 राज्य बने? सन 2000 में जब छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ तो उसके साथ और कौन कौन से राज्य बने? तो बताओ। छत्तीसगढ़ तो बना ही, तो ये कॉमन है। ए है छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, बी छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, सी छत्तीसगढ़, केरल, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। क्या आएगा आंसर? छत्तीसगढ़ बना, झारखंड बना और क्या बना? उत्तराखंड। आंसर क्या आ जाएगा आपका? ए। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। पीछे कुछ है? नहीं है?
किस राज्य को विभाजित करके छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किया गया? इतना इजी क्वेश्चन है, बताओ। अरे बहुत इजी है ना। कौन से राज्य को? मध्य प्रदेश राज्य को विभाजित करके क्या बनाया गया? छत्तीसगढ़ बनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? अब्दुल कलाम, के आर नारायणन और आपका प्रतिभा पाटिल या शंकर दयाल शर्मा? कौन थे? प्रतिभा पाटिल थे। कौन थे? के आर नारायणन। ठीक है, इनका हस्ताक्षर हुआ है तब छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ। ठीक, नेक्स्ट है, एक ही क्वेश्चन था क्या? किस अनुच्छेद के तहत छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना की गई? यह अनुच्छेद किससे संबंधित है? संविधान से संबंधित है। तो उस दिन सर बता रहे थे ना, कौन सा अनुच्छेद के तहत है बताओ? 3 अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 1, 2, 3, 4 ऑप्शन है आपका, आंसर क्या आ जाएगा? सी। अनुच्छेद 3 के तहत छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई है। ठीक है, ये संविधान संशोधन नहीं माना गया है ना, क्योंकि उसको पृथक किया गया है। ठीक, चलो आप अनुच्छेद 3 पढ़ेंगे तो आपको और डिटेल समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ राज्य में 1 जनवरी 2012 को कितने नए जिले बने? क्या क्वेश्चन? 1 जनवरी 2012 को छत्तीसगढ़ राज्य में कितने नए जिले बने? तो इसका आंसर है 9। कितने नए जिले बने? 9। ठीक है, नेक्स्ट है, अच्छा ये 25 ही था। 26, दुर्ग जिले के विभाजन से कौन सा, इनमें से किस जिले का निर्माण हुआ है? दुर्ग जिले के विभाजन से निम्न में से कौन से जिले का निर्माण हुआ है? बताओ कौन सा हुआ होगा? बिलासपुर, रायगढ़, कोरबा, राजनांदगांव? क्या आएगा आंसर? डी, राजनांदगांव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिलासपुर जिला किस जिले का मातृत्व जिला नहीं है? क्वेश्चन समझ में आया? क्या है क्वेश्चन, क्या बोलना चाह रहा है कि बिलासपुर से कौन सा जिला अलग नहीं हुआ है? ठीक, कोरबा, महासमुंद, जांजगीर चांपा, मुंगेली? क्या आएगा आंसर? महासमुंद का मातृत्व जिला क्या आएगा? रायपुर। बाकी सबसे अलग हुआ है, बिलासपुर से ही अलग हुआ है बाकी सब। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं, नीचे ये क्या, लास्ट बचा है थोड़ा सा और। बस्तर संभाग के अंतर्गत कौन सा जिला नहीं आता? क्या आएगा आंसर आपका? ए, धमतरी। धमतरी, कांकेर, कोंडागांव, सुकमा, ये कांकेर, कोंडागांव, सुकमा पूरा बस्तर संभाग के जिले। धमतरी कौन से संभाग में आता है? रायपुर संभाग में आता है। ठीक है, ठीक, नेक्स्ट देखते हैं नीचे, ठीक, तो क्वेश्चन है 1905 में इनमें से किस जिले को उड़ीसा में शामिल कर दिया गया? किसको? संबलपुर को। ठीक है, जशपुर, कोरापुट, कालाहांडी, ये मतलब ये तो अपना ही है, लेकिन ये ऑलरेडी उधरी था। ये संबलपुर अपने में था, जिसको शामिल कर दिया किसमें? बंगाल प्रांत को दे दिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं, वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य के कितने जिले व संभाग है? एकदम इजी क्वेश्चन, बताओ भाई, छत्तीसगढ़ में वर्तमान में कितने संभाग व कितने जिले हैं? 33 जिले। 33 जिले, ये दोनों तो सही है, तो ये क्रॉस हो गया। अब बोले 6 संभाग कि 5 संभाग? कितना है? 5 संभाग। 33 जिले और कितने हैं? 5 संभाग। क्या होता है, जब आप मेंटली प्रेशर में रहोगे, एग्जाम हॉल में बैठोगे ना, तो फट से लगा दोगे 33 जिले, 6 संभाग को नहीं देखोगे। जनरली ये होता है, सिली मिस्टेक्स होते हैं एग्जाम हॉल में, तो ये सिली मिस्टेक्स नहीं करने हैं आपको। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, फिर आपको टिक करना है। ठीक है, हाँ क्या? हाँ वही तो, जिले सेम है, संभाग चेंज है, तो हड़बड़ी में आदमी क्या लगा देगा? अच्छा सी, अच्छा ये भी सेम है, देख रहे हो, दोनों सेम है, लेकिन यहाँ पे कितना बोल रहा है?
कितने जिले व संभाग है, ये बोल रहा है। अब ऐसे में डेफिनेटली गलत करेंगे लोग, ठीक है। तो पहले जिले बोल रहा है तो 33 जिले और संभाग बोल रहा है तो 5 संभाग। आंसर ये भी सही है लेकिन उल्टा लिखा है, ठीक। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में कितने नए जिले प्रस्तावित 2021 में कितने नए जिले प्रस्तावित किए गए। तो टोटल जो प्रस्तावित किए गए 2021 में वो थे 4। अभी आप लोगों को बताई, अगले साल खैरागढ़ बना तो 5 जिले नए बने भले, लेकिन प्रस्तावित कितने थे, 4, ठीक है। कौन कौन से, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी, सक्ती, सारंगगढ़ बिलाईगढ़ और अंबागढ़ चौक, मानपुर मौला अंबागढ़ चौकी, ठीक है। चलो छत्तीसगढ़ में पूर्ण जैविक जिलों की संख्या कितनी है, ए 5, बी 6, सी 10 और डी 7। कितनी है, 5। कौन कौन से हैं, कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो आप पकड़ लो, यहाँ देखो नेशनल हाईवे को अगर पकड़ते हो तो कांकेर, बस्तर और कोंडागांव को छोड़ दो। अन्य जिले बोलो, दंतेवाड़ा और सुकमा और बीजापुर और नारायणपुर और अब एक जिला बच गया, वो है आपका गरियाबंद। अरे डबल डबल हो गया, ठीक है। तो ये 5 जिले किसके अंतर्गत आते हैं, जैविक, पूर्ण जैविक जिले के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सबसे नवीनतम संभाग कौन सा है, बताओ। ए दुर्ग, बी बस्तर, सी सरगुजा, डी बिलासपुर। क्या होगा आंसर, हाँ आंसर है ए दुर्ग, सबसे नवीनतम संभाग है, ध्यान। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, छत्तीसगढ़ राज्य कौन सा राज्य को स्पर्श नहीं करता, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार। तो इसके लिए हम थोड़ा छत्तीसगढ़ की सीमा रेखा देखते हैं कि कौन कौन से राज्यों को स्पर्श करता है। ये है आपका उत्तर प्रदेश, ठीक, ये है आपका झारखंड, ये आपका पूरा एरिया उड़ीसा, ये है आपका आंध्र प्रदेश, ये आपका तेलंगाना, ठीक, और ये आपका महाराष्ट्र और ये आपका मध्य प्रदेश। तो इसके अकॉर्डिंग आपका बिहार आंसर होगा, जो राज्य छत्तीसगढ़ राज्य को स्पर्श नहीं करता। तो इस प्रकार हमारा जो सामान्य ज्ञान संबंधी जो क्वेश्चंस थे वो क्लियर हो गए। अब आगे हम ज्योग्राफी के क्वेश्चंस देखेंगे, तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल केसे कांकेर के साथ। और हमारे यदि वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन ज़रूर दबाइए। थैंक यू।